हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे एक स्टडी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में। तो आइए बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे रक्त के बारे में। आइए देखते हैं। तो जो हमारा ब्लड यानी जो रक्त का अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। जो हमारा रक्त का अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं। नंबर 1, रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, वो एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। अब प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या होता है, तो इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि कोलाइड किसे कहते हैं। जैसे हम दूध छानते हैं। अब दूध छानते समय तो कुछ जो छन्नी के ऊपर जो कुछ थोड़े मलाई रह जाती है, यानी कि 100% दूध का भाग जो नीचे नहीं निकल पाता है, कुछ मलाई सी रह जाती है, तो उसी को कोलाइड कहते हैं। तो यानी जो हमारा रक्त है, इसी प्रकार अगर हम रक्त को छानेंगे तो पूर्ण रूप से 100% रक्त छन्नी से नीचे नहीं जाएगा, कुछ भाग ऊपर रह जाएगा, तो उसी को कोलाइड कहते हैं। तो आइए नंबर 2 देखते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। जो रक्त है जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज है, जो हमारी पूरी बॉडी में रहता है, जो हमारी पूरी बॉडी में इन्वॉल्व रहता है। रक्त का पीएच मान नंबर 3, यहाँ जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 क्षारीय होता है। जो हमारा रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। यानी कि अगर 7 पॉइंट से कम होगा तो अम्ल होगा, और जो 7 टोटल 7 पर होगा पीएच मान उसे उदासीन कहेंगे, और 7 से जो ऊपर होगा उसे क्षारीय कहेंगे। तो इसी प्रकार जो हमारा रक्त का पीएच मान है वो 7.4, यानी कि जो हमारा रक्त का जो मान है वो क्षारीय है, क्षारीय होता है। नंबर 4, पुरुष में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर तथा महिलाओं में रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है। यानी कि जो ब्लड की मात्रा होती है वो पुरुषों में यानी कि मेल में 5.5 लीटर होती है और फीमेल में 5 लीटर होती है। आगे देखते हैं। नंबर 5, वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण बोन यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। यानी कि जैसे हम लोग हैं, यानी जो वयस्क लोग हैं, तो उनके जो रक्त का निर्माण होता है तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जैसे यानी कि आप जो लोग चिकन वगैरह खाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा जो हड्डी होती है तो उसमें कुछ लाल लाल सी एक धागे जैसी कुछ संरचना होती है, लाल लाल। तो उसी में जो हमारा रक्त है उसी से हमारे रक्त का निर्माण होता है। अब जो भ्रूण में होते हैं यानी कि जो गर्भ में होते हैं, यानी कि जैसे जो बच्चे हैं जो भ्रूण होता है यानी कि गर्भ होता है, तो उनमें रक्त का निर्माण कैसे होता है, यानी कि उनका जो रक्त का निर्माण है वो किस अंग में होता है। तो जो भ्रूण में जो रक्त का निर्माण है वो लीवर में होता है, यानी जो भ्रूण का जो रक्त में निर्माण होगा वो भ्रूण के लीवर में होगा। नंबर 6, ब्लड प्लीहा में स्टोर रहता है जिसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। जो हमारा रक्त है जो स्टोर होकर रहता है, तो ये हमारा प्लीहा में जो जो रक्त है हमारा उसमें स्टोर होकर रहता है, जिसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल है जो एक प्रकार से हमारे रक्त में तेल की तरह होता है, यानी चिकनावट सा होता है। अगर इसकी मात्रा 200 ग्राम डेसीलीटर से अधिक हो गई तो इससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। नंबर 8, हीमोग्लोबिन पुरुष में हीमोग्लोबिन पुरुष में 14 ग्राम डेसीलीटर तथा महिलाओं में 13 ग्राम डेसीलीटर होती है जो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, देखते हैं। नंबर 9, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। यानी जो हमारा जो रक्त परिसंचरण है, जो रक्त परिसंचरण है उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।